जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, उनका रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव, साथ ही ससुराल के लोग कैसे होंगे, ससुराल कहां पर होगा, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। यह सेवा सशुल्क है, इसके लिए आपसे मामूली शुल्क लिया जा सकता है। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो ज्योतिष में हाथ देखकर, कुंडली देखकर शादी की गणना की जाती है। कुंडली से शादी की सही जानकारी प्राप्त होती है कि आपकी शादी कब होगी। इसी आधार पर आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं कि शादी कब होगी, किससे होगी और कितनी दूरी पर होगी, शादी में देरी की वजह क्या है और शादी नहीं होने की भी वजह क्या है। इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली देखकर बताई जा रही है। पहले आइए जानते हैं कि विवाह कब नहीं होता है। कुंडली में ऐसा कौन सा भाव बनता है जिससे कि विवाह बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि जातक की शादी नहीं होती है, जातक को अविवाहित ही रहना पड़ता है। तो आइए पहले इस पर नजर डालते हैं। यदि सप्तमी शुभ स्थान पर नहीं है तो शादी नहीं होती है। यदि सप्तमी 6, 8 या 12वें स्थान पर अस्त होकर बैठा रहता है तो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। यदि सप्तमेश नीच राशि में रहता है तो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। यदि सप्तमेश 12वें भाव में है और लग्नेश या राशिपति सप्तम भाव में बैठा है तो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। जब चंद्र शुक्र साथ हो, एक साथ हो, उनके सप्तम में मंगल और शनि विराजमान हो तो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। यानी कि जब चंद्रमा और शुक्र साथ में और मंगल और शनि विराजमान हो उसमें तो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। जब शुक्र और मंगल दोनों सप्तम में हो, यानी कि शुक्र और मंगल एक साथ सप्तम भाव में हो, शादी बिल्कुल ही नहीं होती है। जब शुक्र मंगल दोनों पंचम या 9वें भाव में हो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। जब शुक्र किसी पापी ग्रह के साथ हो या पंचम या 9वें भाव में हो तो भी शादी नहीं होती है। जब कभी शुक्र, बुध, शनि ये तीनों ही नीच स्थान पर हो, विराजमान रहे तो शादी की संभावना बहुत कम रहती है। जब पंचम में चंद्र हो, 7वें या 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो तो भी शादी नहीं होती है। जब सूर्य स्पष्ट और सप्तम स्पष्ट के बराबर हो तो शादी बिल्कुल ही नहीं होती है। तो यह जानकारी आपको शादी नहीं होने की दी गई है। अब शादी में देरी क्यों होती है इसके बारे में जानते हैं। सप्तम में बुध और शुक्र अगर दोनों साथ में रहने लगे, साथ चलने लगे तो विवाह आधी उम्र में होता है। कई कई जातकों की शादी में बहुत विलंब होता है। तो आप समझ लें कि बुध और शुक्र आपके विवाह घर में साथ में है, समानांतर चल रहा है, इसके चलते शादी में बाधा आ रही है। चौथा या लग्न भाव मंगल से युक्त हो, सप्तम में शनि हो तो कन्या की रुचि शादी में नहीं होती है। अगर चौथे में मंगल हो, लग्न में मंगल हो और सप्तम में शनि हो, शादी की रुचि लड़कियों में नहीं होती है। सप्तम में शनि और गुरु शादी देर से करवाते हैं। अगर दोनों की युति बन जाती है तो शादी में विलंब होता है। चंद्रमा से सप्तम में गुरु शादी देर से करवाता है। वही बात चंद्रमा की राशि कर्क से भी माना जाता है। यानी कि सप्तम में गुरु और चंद्रमा साथ में रहे तो शादी में विलंब हो जाता है। या चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान हो तो भी शादी विलंब से होता है। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो, कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो, पुरुष विवाह में देरी होती है। जब सूर्य, मंगल, बुध लग्न या राशिपति को देखता हो और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो आध्यात्मिकता की वजह से
विवाह में देरी होती है। ऐसे जातक अध्यात्म में अधिक लग जाते हैं। लग्न में सप्तम में और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो, परिवार भाव में चंद्रमा कमजोर हो, तो विवाह बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर हो भी जाए तो संतान नहीं होती है। इसको एक बार और आप सुन लें कि लग्न में सप्तम और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो तो फिर शादी नहीं होती है, या परिवार भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो भी शादी के योग नहीं बनते हैं। महिला की कुंडली में सप्तमेश या सप्तम शनि से पीड़ित हो तो विवाह देर से होता है, यानी कि सप्तम भाव में अगर शनि है या शनि की दृष्टि है तो शादी देर से होती है। राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम को पीड़ित कर रहा हो तो शादी होकर भी टूट जाती है। यह सब दिमागी भ्रम के कारण होता है। आइए अब जानते हैं कि शादी न होने पर क्या क्या करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश स्थान पर मंगल हो तो जातक मांगलिक हो जाता है। इस योग के होने से जातक के विवाह में विलंब होता है, अर्थात देरी होती है। विवाह उपरांत, विवाह के पश्चात भी पति पत्नी में कलह, स्वास्थ्य में क्षीणता, तलाक एवं क्रूर मंगली होने पर जीवन साथी की कोई अनहोनी भी हो जाती है। अतः जातक मंगल का व्रत जरूर करें, इससे मांगलिक प्रभाव कम होता है। इसके अलावा भी आप अपने नजदीक के ज्योतिष से संपर्क कर मांगलिक द्वेष को दूर करने की जरूर कोशिश करें। मैं सभी जातकों को सलाह देता हूँ कि मांगलिक रहने पर स्थानीय रीति रिवाजों, नियमों को जरूर पालन करें। इससे मांगलिक दोष दूर होता है और उनके जीवन में खुशहाली लौटती है। ज्योतिष की माने तो कुंडली में कुछ विशेष ग्रह दोषों के प्रभाव से वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में उन ग्रहों के उचित ज्योतिषा उपचार के साथ ही मां पार्वती को प्रतिदिन सिंदूर अर्पित करना चाहिए। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से देवी मां की पूजा करता है उनके जीवन में कभी भी पारिवारिक क्लेश, झगड़े, मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित नहीं होती है। सप्तम भावगत शनि स्थित होने से विवाह बाधक होता है, अतः ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से शनि की बाधा दूर होती है। राहु या केतु होने से विवाह में बाधा उत्पन्न होता है। यदि राहु के सप्तम स्थान में हो तो राहु का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम राम रहावे नमः इस मंत्र का जाप करें। केतु के रहने पर ओम एम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप रोजाना करना चाहिए। सप्तम भगवत सूर्य स्थित होने से पति पत्नी में अलगाव एवं तलाक पैदा करता है। अतः जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार से प्रारंभ करते प्रत्येक दिन करें तथा रविवार को नमक रहित भोजन करें। सूर्य को प्रतिदिन जल में लाल चंदन, लाल पुष्प अक्षत मिलाकर 3 बार अर्घ्य देने से भी विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। जिस जातक को किसी भी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा है तो नवरात्रि में पहली पूजा से लेकर नवमी तक मंत्र का जाप करना उचित हो जाता है। यह जाप आप मूर्ति या चित्र के सम्मुख भी कर सकते हैं। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तनुसारिणाम तारिणाम दुर्ग संसार सागर से कुलुदभाम इस मंत्र का जाप आप घटस्थापना से लेकर नवमी तक मां दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र के सम्मुख करें तो इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। किसी स्त्री जातक को अगर किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा है तो श्रावण माह में कृष्ण सोमवार से नवरात्रि में गौरी पूजन करना श्रेष्ठकर होता है। इसके लिए आप निम्न मंत्रों का जाप कर सकते हैं और मां पार्वती को रिझा सकते हैं। हे गौरी शंकराधिकृति यथा मत्वं शंकरा प्रिया तथा मां गुरु कल्याणी कांतम कांतम सुदुर्लभाम इस मंत्र का जाप आपको श्रावण मास के कृष्ण सोमवार से लेकर नवरात्रि तक गौरी पूजन के दिन करना चाहिए। इस समय में भी मंगला गौरी व्रत किया जाता है तो आप मंगला गौरी व्रत भी कर सकती हैं। इसके लिए आप निम्न मंत्र का जाप जैसा कि आपको बताया है, हे गौरी शंकराधे यथा त्वं शंकरा प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांतम कांताम सुदुर्लभाम। किसी लड़की के विवाह में विलंब होता है तो नवरात्रि के प्रथम दिन शुद्ध प्रतिष्ठित कात्यायनी यंत्र एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें एवं यंत्रों का संतोपचार से पूजन करें। ऐसा करने से मां कात्यायनी खुश होती है और शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। इस समय आप कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सूतम देवी पति में कृतये नमः का जाप रोजाना करें। इसे एक बार और दोहरा देता हूँ। कात्यायनी महामाई महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सूतम देवी पति में कुरुते नमः मंत्र का जाप आप रोजाना करें। जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि पाप ग्रहों के कारण विवाह में विलंब होता है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष शुद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठा करवाकर निम्न मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम शुभागामे च विद्महे काम मालाए धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम गौरी आवे शिवजी व्यावे। तो विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे, देर हो तो शिवजी का त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इसे एक बार और दोहरा देता हूँ। ओम गौरी आवे शिवजी व्यावे
को विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर न करे देर हो तो शिव जी का त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस मंत्र का जाप करने से भी शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। उक्त मंत्र की 11 दिन तक लगातार एक माला जाप करना है, धूप और दीप जलाकर भगवान गौरी और शंकर को। जिस लड़की के विवाह में बाधा, उसे मकान के वायव्य कोण दिशा में सोना चाहिए, उत्तर पश्चिम दिशा में सोना चाहिए। लड़की के पिता जब लड़के वाले के यहाँ वार्ता हेतु जाए तो लड़की अपनी चोटी खुला रखे, यानी बालों को बांधे नहीं। जब तक पिता घर लौट कर ना आए तब तक अपने बालों को बांध कर न रखे, खुला रखे। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखे। पीपल की जड़ में लगातार 13 दिन लड़के या लड़की जल चढ़ाए तो शादी की रुकावट दूर हो जाती है। इसके लिए आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे यह दोष दूर होता है। सिंदूर पत्रम राज काम दीहम दिव्यावतारम सिंधु समोहितगम सांध्यरुणम धुन पंकज पुष्प बाणम पंचायुधम भुवन मोहन मोक्षनार्थ में कलेम मंथयाम। महाविष्णु स्वरूपाय महाविष्णु पुत्राय महापुरुषाय पति सुखम में शीघ्रम देहि देहि। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकती हैं। इस मंत्र को दोहरा देता हूं, महाविष्णु स्वरूपाय महाविष्णु पुत्राय महाविष्णु महापुरुषाय पति सुखम में शीघ्रम देहि देहि। किसी भी लड़के या लड़की के विवाह में देरी आ रही है तो विघ्नकर्ता गणेश जी की उपासना किसी भी चतुर्थी से प्रारंभ करके अगले चतुर्थी तक 1 मास करना चाहिए। इसके लिए स्फटिक महाराज या पीतल से बने गणेश जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कांसा की थाली में पश्चिम मुख स्थापित करके स्वयं पूर्व की ओर मुख करके जल चंदन अक्षत फल दुर्वा धूप द्वे नैवेद्य से पूजा करके 108 बार ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए दुर्वा चढ़ाए हुए नैवेद्य मोती चूर के 2 लड्डू चढ़ाए। पूजा के बाद लड्डू को बच्चों में बांट दें, इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाती है। यह प्रयोग 1 मास तक करना चाहिए। गणेश जी पर चढ़ाए गए दुर्वा लड़की के पिता अपने जेब में दाएं तरफ लेकर लड़के के यहाँ विवाह वार्ता के लिए जाए तो विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। तुलसी के पौधों की 12 परिक्रमाएं करें तथा अनंतर दाहिने हाथ से दुग्ध और बाएं हाथ से जलधारा तथा सूर्य को 12 बार प्रणाम करके इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मम वंचित देहि देहि स्वाहा। इसके अलावा ओम देवेंद्राणी नमोस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय यामिनी विवाहम भाग्यारुमोदम शीलाभम शीघ्र लाभम चौदेहि में। कन्या का विवाह हो चुका और वह विदा हो रही तो 1 लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, 1 सिक्का डालकर लड़की के सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर उसके आगे फेंक दें, उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो 28 साल की आयु तक विवाह ना होना एक सामान्य बात है। घबराए नहीं, 28 के बाद विवाह की प्रबल संभावना बनी रहती है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि किसी अन्य ग्रह के कारण उसमें विघ्न पड़े। महिलाओं के लिए गुरुवार पति पुत्र तथा धन की प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए कन्याओं को विवाह हेतु गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। गुरु अगर मजबूत रहता है तो शीघ्र शादी हो जाती है, गुरु के कमजोर रहने पर शादी में बाधाएं आ जाती है। इसके अलावा पितृदोष के कारण भी शादी में दिक्कत होती है, तो पितृदोष को दूर करने के लिए माता का सम्मान करें, उनकी खूब सेवा करें। कभी घर में भाभी या चाची हो तो उनका सम्मान करें, सेवा से उनको प्रसन्न रखें, गौरी कृपा से उन्हें वर मिलता है। भाभी या चाची सबकी सेवा करें, घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं, सूर्यदेव को रोजाना प्रणाम करें। इस तरह से आपकी शादी में बाधा दूर हो जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, इसे सूचना हेतु मिले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो आप इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जानकारी जरूर देंगे। आप चाहे तो अपनी कुंडली भी बनवाकर जानकारी पा सकते हैं, अन्यथा हम लोग जन्मदिन के हिसाब से जानकारी देते हैं। एक बार केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगे, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।